पारुल आधी रात को घर से भागी थी। माँ बाप भाई बहन सब गहरी नींद में सोए हुए थे। जो कुछ नकदी और गहने बटोरे जा सकते थे उसने बैग में डाल दिए थे। उधर अनुराग भी पारुल की तरह नकदी और गहने लेकर उसी समय फरार हुआ था। रात 1 बजे ट्रेन पकड़कर दोनों गांव से निकल पड़े थे। दोनों बालिग थे मगर दोनों की जातियां अलग थीं, इसीलिए घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। पूरे गांव में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे थे। जब सुबह गांव में उनके भागने की खबर फैली तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों ने यही कहा कि ये तो एक दिन होना ही था। दोनों के घर वालों ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना पुलिस में कोई रिपोर्ट दी। इधर पारुल और अनुराग दोनों मुंबई पहुंच गए। वहां एक दोस्त की मदद से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों घर से 7 लाख का सोना और 2 लाख नगदी चुरा कर लाए थे, इसीलिए पैसों की अभी कोई कमी नहीं थी। दोनों ग्रेजुएट भी थे, कमा भी खा सकते थे। मतलब उनके प्रेम विवाह में ना कोई रुकावट आई और ना कोई बवाल हुआ। बड़े सस्ते में वे एक दूसरे के हो गए। हालांकि इस प्रेम कहानी के लिए फिर भी उन दोनों ने बहुत कुछ खो दिया था। सिर्फ एक शख्स को पाने के लिए उन दोनों ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब इस दुनिया में उनका हितैषी कोई नहीं था। जन्म देकर इतना बड़ा करने वाले माँ बाप के लिए वे एक कलंक बन चुके थे। शुरू के कुछ महीने तो उन्होंने दोनों ने जमकर ऐश की। फिर जब पैसे खत्म होने को आए तो एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। फिर महीने भर में सारे पैसे खत्म हो गए। जब अनुराग एक फैक्ट्री में काम करने लगा मगर उसकी सैलरी इतनी ही थी जिससे मकान का किराया और दाल रोटी चल सके। मगर पारुल को तो होटलों और घूमने फिरने का चस्का लग चुका था। धीरे धीरे उन दोनों में तकरार शुरू हो गई। पारुल कहती है कि ढंग की नौकरी करो, इस नौकरी से तो घर के खर्च भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। अनुराग कहता है इस अनजान शहर में अजनबियों को इतनी जल्दी नौकरी कौन देता है। इसी तरह दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया। इन दोनों का एक दूसरे में शारीरिक आकर्षण बिल्कुल खत्म हो चुका था। अनुराग जितना कमा रहा था उससे घर नहीं चल पा रहा था, इसीलिए पारुल भी एक ऑफिस में नौकरी करने लगी। यहीं से दोनों के रिश्तों के पतन शुरू हो गया था। पारुल ने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए थे। वह देर रात को घर आती थी। जब आती थी तब दोनों में काफी तू तू मैं होती थी। जिस सच्चे प्यार के लिए दोनों ने घर से भागने का रिस्क लिया था उस प्यार का तो कोई नामो निशान भी नहीं बचा था। फिर रोज रोज के झगड़े को खत्म करने के लिए पारुल ने अब अनुराग के पास आना ही छोड़ दिया था। पारुल अब दूसरे मकान में रहने लगी जहां उसके दोस्त उसके साथ होते थे। इस बात से चिढ़कर एक दिन अनुराग ने पारुल की पिटाई कर दी, जिसे से पारुल ने पुलिस बुला ली थी और अनुराग पर मारपीट, दहेज और कई तरह के मुकदमे लगा दिए। अब अनुराग जेल में था। तब पारुल ने कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया और इस तरह से एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। मोरल, जो लोग सच सोचते हैं कि उनका सच्चा प्यार है वे भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि बिना परिवार के और दुआओं के शादियां सफल नहीं होती। और अच्छी पोस्ट के लिए पेज को जरूर। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी आज की ये मोटिवेशनल सच्ची स्टोरी। जी हाँ, ये प्रेम कहानी का वो पतन था जिसे नासमझी में किया गया फैसला होता है। इस तरह से हम युवा पीढ़ी के कई लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें वो भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, जहाँ दुआएं साथ नहीं होती
वहाँ ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक खुशहाल नहीं रहती। दुआओं को साथ लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने परिवारजन, जो घर के लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तब जाके ये ज़िंदगी यहाँ सफल होती है। लेकिन क्या पता था उन दो लोगों को जो भाग गए, सिर्फ ये सोच कर कि हम में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार का अंत किस तरह से हुआ आपने देखा, पूरी स्टोरी जानी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस तरह से भागना चाहिए? इसमें कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या दो लड़के लड़कियों को इस तरह से भागना चाहिए, जहां माता पिता के खिलाफ दोनों ने भागकर कई सारे अपराध किए? पहला नंबर एक, चोरी की अपने घर में दोनों लोगों ने। दूसरा, बिना बताए घर से भागे। तीसरा, शादी ऐसी जगह की जहां आप किसी नियम और अनुसन जुड़े नहीं थे। नंबर चार, आपके लड़ाई झगड़े चालू किस कारण हुए? सिर्फ आर्थिक तंगी, जो पहले से ना सोचा हुआ। पांचवा, रिश्ते का पतन मारपीट पर हुआ, क्योंकि हाथ उठा तो दूसरे ने भी जानबूझकर उसे एंड करने के लिए सोच लिया कि अब इसको यहीं से ख़त्म किया जा सकता है, तो उसको जेल भिजवा दिया। तो दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जो ना समझी में ये लोग फैसला करते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा एज नहीं होती। जो समझदार लोग होते हैं उनका फर्स्ट नंबर होता है कि अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं तो आगे का हमारा फ्यूचर क्या है, स्थिति क्या है, कि हम जॉब कर सकते हैं, एक दूसरे के जॉब के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। गरीबी भी, महंगाई, अमीरी, सब कुछ आता है ज़िंदगी में, इनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो लव मैरिज सफल बना सकते हैं। लेकिन जो अल्प समय में लिए गए फैसले को, जिसे प्यार समझते हो, जो 25 साल का प्यार ना हुआ हो, जो 21 साल का प्यार नहीं हुआ माँ बाप का, वो 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्यार कैसे सच्चा हो सकता था? ये वही इल्ज़ाम, एक तरह से कहते हैं ना, कर्म का विधान लौट के आता है। उसी तरह कि जिस माँ बाप के 21 साल का प्यार आपको नहीं रास आया, उसी तरह आपको लव का प्यार जो 1 साल का था, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 10 साल का भी हो, वो कैसे प्यार बन सकता है? जो 21 साल के प्यार को भुला सकता है, वो आपके 2 दिन के प्यार को भी भुला सकता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी मोटिवेशनल स्टोरी पर आधारित। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरी आप सभी के लिए ला सकें। जय श्री राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।